अखिल भारतीय सूफी सजादा नशीन काउंसिल के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सूफी अब्दुल बारी शेख की अध्यक्षता में साकिनाका स्थित फेमस बैंक्वेट हॉल में एक बैठक हुई, जिसमें सजादा नशीन और ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह अजमेर के सजादा नशीन व काउंसिल के अध्यक्ष हजरत सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दरगाह बोर्ड को वक्फ बोर्ड से अलग किया जाना चाहिए। ये हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी अजमेर में, जब से हमने ये डिमांड रखी है कि दरगाह बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत आए थे, देश में अमन, शांति और प्रेम का प्रचार प्रसार किया। गरीब नवाज इस मुल्क में मोहब्बत का पैगाम लेकर आए थे। आज भी बिना किसी भेदभाव के विभिन्न धर्मों के लोग ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के अजमेर शरीफ में जाते हैं। वो आज तक देखा जा सकता है कि जितनी दरगाहें हैं वहाँ पर, क्योंकि मंदिर में हिंदू हजरात जाते हैं, मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ने मुसलमान भाई जाते थे। दरगाहें ऐसा मरकज है जहाँ पर बिना कैद नस्ल आज भी हर मजहब का आदमी जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पैगंबर की शिक्षाओं व सुन्नत औलियाओं के नक्शे कदम पर चलकर ही शांति और व्यवस्था, बन सूफीवाद को बढ़ावा देकर शांति और व्यवस्था का माहौल स्थापित किया जा सकता है। महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अब्दुल बारी शेख जी ने कहा कि हमें आधुनिक विज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की भी आवश्यकता है। सजादा नशीन की इस बैठक से देखिए हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ राजकुमार विश्वकर्मा जी की यह खास कवरेज। यहाँ पर देखा कि अजमेर शरीफ से यहाँ पर चिश्ती साहब जी, यहाँ पे नसरुद्दीन साहब ने कितनी अच्छी बातें आज उन्होंने कही है अपने ही जमात के लोगों से। जैसे सजादा नशीन जैसे वो कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब किस तरह बरकरार रखी जाए और किस तरह आज खासकर माइनॉरिटी के बच्चे आज गुमराह हो रहे हैं, तो उन्होंने उसकी जवाबदारी खुद भी ली कि अगर मैं समाज की नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो पार्टी की जिम्मेदारी होती है, तो मेरी भी जिम्मेदारी होती है। चिश्ती साहब बताइए कि आज आपने बड़ी अच्छी बातें कही, कहीं ना कहीं गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुसलमान एकता की जो अपनी मिसाल यहाँ पे कायम की है, जाहिर तौर पे एक सराहनीय कार्य यहाँ पे आप कर रहे हैं। और जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में कहा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप इस तरह का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो कारण क्या है, क्यों आपको ऐसा लगा ऐसा करना चाहिए? देखिए, ऐसा इसलिए लगा कि सजादा नशीन एक शब्द है, अ पर्सन हु सिट ऑन द प्रेयर कारपेट ऑफ द होली सेंट। वो एक अपने आप में आध्यात्मिक प्रमुख होता है, आध्यात्मिक गुरु होता है। तो जब हम आध्यात्मिक पद पे बैठ रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो उसको सपोर्ट करें, बुरा हो रहा है तो उसको काउंटर करें, चाहे वो हमारे घर का बच्चा ही बुरा कुछ ना कर रहा हो। तो देश में जो हालात बन रहे हैं सबके सामने जग जाहिर है। मुसलमानों में नहीं कह रहा हूँ मैं, तमाम लोगों की यूथ आज सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। ये विदाउट कास्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, यूथ बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, क्योंकि उसको मैसेज ऐसे हेट मैसेजेस स्प्रेड किए जाते हैं कि उस एरिया का, उस शहर का माहौल ख़राब हो। तो हम समझते हैं कि आध्यात्मिक गुरु होने के नाते, सजादा नशीन होने के नाते, संत होने के नाते ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि समाज में अगर ऐसा माहौल बन रहा है तो उसको मंजर आम पे आकर के हम काउंटर करें, मीडिया के ज़रिए करें, ओपन प्लेटफॉर्म के ज़रिए करें, ये ऐसी गैदरिंग करें, यूथ के साथ इंटरेक्शन करें और यूथ को समझाएं कि नहीं क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि इस मुल्क के आइन के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। हुब्बुल वतनी हमारे ईमान का एक हिस्सा है, ये भी बताना हमको ज़रूरी है। हजरत, आजकल देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार के अंदर, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, बहुत सारी नुमाइंदगी आज मुस्लिम समाज को लोग कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि मतलब मुस्लिम समाज के अंदर जो आज जो सारी, जैसे हमने देखा सारे लोगों ने अपने दुख बयां किए हैं, चाहे वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर बहुत सारे मतलब मसले मसाइल रहे हैं, तो जो लोग नुमाइंदगी को वहाँ पर संसद में बैठ कर रहे हैं, क्या लगता है कि मतलब अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं कर रहे हैं लोग? देखिए, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इस पर तो हमारा बोलना सही नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी जिम्मेदारी तो हम पॉलिटिकल लोगों की हमारी नहीं है। लेकिन हाँ, आम आदमी अगर कुछ गलत कर रहा है या हमारे माशरा में कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए हम बोलेंगे। हाँ,
पॉलिटिकल आदमी अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो उसको भी हम काउंटर करेंगे कि भाई आप जीत कर आए, आप मैंडेट लेकर आए। नहीं, क्योंकि आपका दुख मैंने देखा है कि महाराज आपने एक स्कूल कॉलेज बनाने की बात की थी। आपने कहा था कि सरकार अगर ज़मीन देती है तो हमारी दरगाह कमेटी वहाँ पे स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल निर्माण करेगी। तो कहीं ना कहीं एक दुख जाहिर आपको दिख रहा हो, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो लोग मुसलमानों को वोट लेकर वहाँ चले जाते हैं और मुसलमानों के बीच में जब चुनाव आता है तो यही बात करते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद हम आपकी रहनुमाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ नहीं झाड़ रही, क्या लग रहा है आपको? जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ रहे, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभा नहीं पाए। जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसको फुलफिल नहीं कर पाए। कुछ हद तक करा, कुछ हद तक नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में सूफी इंस्टीट्यूशन कायम हो जो इस्लाम की सही जो शक्ल है उसको आवाम के सामने लाए। इस्लाम सिर्फ मोहब्बत और अमन की बात करता है। इस्लाम के साथ जो आतंकवाद का टैग लगाया जा रहा है, माफ़ी चाहता हूँ, कुछ मीडिया चैनल्स भी लगा देते हैं, तो उसको हमें बताना कि भाई इस्लाम जो हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनको रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया है। तो हम तो नफ़रत की बात कर ही नहीं सकते। तो अगर ट्रू फेस ऑफ इस्लाम अगर आपको आवाम के सामने लाना है तो सूफ़ी इंस्टीट्यूशन कायम करने पड़ेंगे विथ मॉडर्न एजुकेशन। उसके लिए अगर हुकूमत अगर हमारे को लैंड अलॉट करती है तो ऑल इंडिया सूफी सजानिशिंग काउंसिल उस पर सूफी इंस्टीट्यूशन कायम करेगा अपनी तरफ से। कि अगर देश के अंदर भाईचारा कायम करनी हो तो सूफी कॉलेज का निर्माण किया जाए ताकि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब और तेज़ी से आगे बढ़ सके। कैमरामैन जहीर खान के साथ मैं राजकुमार, फ्लैश न्यूज़, साकिना का।